Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to discuss about chapter number 12 of class 5th, which is soil, part 2, and in this part we are going to discuss about the formation of soil and about the soil profile. So let's start with the formation of soil, that how is soil formed. The process of formation of soil is known as pedogenesis. Soil is formed by the gradual breakdown of rocks by wind, water, and living organisms. This process is known as weathering. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैडोजेनाइसिस। क्या बोलते हैं? पैडोजेनाइसिस। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स एंड विंड्स बाय विंड्स, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल अब बनती कैसे? बेटा सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है? धीरे धीरे रॉक्स के ब्रेकडाउन से। ग्रेजुअल ब्रेकडाउन का मतलब होता है धीरे धीरे रॉक्स का ब्रेकडाउन। नाउ द क्वेश्चन इज सर रॉक्स का ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो रॉक्स का ब्रेकडाउन ऐसे होता है कि विंड, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब विंड फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा होगा सन की हीट से क्या होता है, रॉक्स एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, और किसी भी चीज़ को अगर हम कूल करते हैं कि ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। तो रॉक्स में ये चलता रहता है, मतलब एक्सपेंड होना, श्रिंक होना, एक्सपेंड होना, श्रिंक होना, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में दरारें आ जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसी बारिश होती है तो उन दरारों में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भरने के बाद जैसे ही ठंड आती है तो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो दरार है उनमें गैप बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे जो आपकी रॉक है वो टूटती चली जाती है। ठीक है, तभी इसमें लिखा है ग्रेजुअल ब्रेकडाउन। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें ये नहीं कि बहुत जल्दी हो जाती है प्रोसेस, नहीं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस के थ्रू ही आपकी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, पैडोजेनाइसिस और वेदरिंग तो अलग अलग टर्म्स है, तो इनको समझना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल का फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड पैडोजेनाइसिस, और ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। तो ये दो टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छे से। सो विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको आर कॉल द एजेंट ऑफ वेदरिंग। अब देखिए, वेदरिंग किसके थ्रू हो रही है? जैसे कि आपने देखा, वेदरिंग हो रही है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं आपका एजेंट ऑफ वेदरिंग। क्या कहते हैं इन्हें हम? एजेंट ऑफ वेदरिंग। मतलब जिनके थ्रू वेदरिंग की प्रोसेस होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? एजेंट ऑफ वेदरिंग कहते हैं। ठीक है जी, चलिए। अब वेदरिंग इज डिटरमाइंड बाय 4 मेन फैक्टर्स। अब जो वेदरिंग है वो 4 मेन फैक्टर्स पे क्या होती है? डिपेंड करती है। अब ज़रा इसकी डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि किन फैक्टर्स पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। सबसे पहली बात, रॉक टाइप। रॉक का क्या टाइप है, रॉक का क्या प्रकार है? सम रॉक ब्रेक्स मोर इजीली देन अदर्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था रॉक्स एंड मिनरल्स में, कि बहुत सारी ऐसी रॉक्स होती है जो कि सॉफ्ट होती हैं, बट बहुत सारी ऐसी रॉक्स होती है जो कि बहुत हार्ड होती है। तो सॉफ्ट वाली रॉक्स क्या होती है, बहुत जल्दी 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 उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन जो हार्ड रॉक होती है उनके ब्रेक डाउन होने में क्या होता है, टाइम लगता है। ओके बेटा, सो रॉक टाइप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन वेदरिंग। नेक्स्ट इज क्लाइमेट। एक्सट्रीम हीट, कोल्ड, फ्लो ऑफ वाटर एंड विंड हेल्प इन वेदरिंग। अब देखिए क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? देखिए, कहीं का क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, कहीं का क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज़ क्लाइमेट? नो? ओके, चलिए। तो क्लाइमेट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ एनी प्लेस। मतलब नॉर्मली वहाँ पर कैसा वेदर पैटर्न रहता है, मतलब वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे आप पोलर रीजन्स पर जाओगे, ठीक है, पोलर रीजन्स का मतलब आपके अर्थ पे पोलर रीजन्स पे जाओगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा रहता है, मतलब वहाँ का जो वेदर है यूजुअली आपको ठंडा देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया? कोल्ड हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, जहाँ पर पेंगुइन्स और पोलर बियर्स रहते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो अगर वहाँ पर एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम विंटर है, फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है,
ऑब्वियसली जहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर कम होगा वहाँ वेदरिंग की प्रोसेस कम होगी, जहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ वेदरिंग की प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो क्लाइमेट पर भी आपकी जो वेदरिंग की प्रोसेस है डिपेंड करती है। अब हम बात कर लेते हैं बाकी टोपोग्राफी की। रॉक्स दैट हैव अ लार्ज एक्सपोजर एरिया विल बी ब्रोकन डाउन मोर इजीली। अब देखिए टोपोग्राफिकल एरिया मतलब वो किसी कंजस्टेड एरिया में है या बहुत ज़्यादा एरिया बड़ा है, एक्सपोजर मतलब एक्सपोजर का मतलब होता है बहुत बड़े एरिया में है कि नहीं, ठीक है ना, उन पे हीट पड़ रही है, रेन पड़ रही है, कोल्ड पड़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनका जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाया करेगा, ठीक है ना। तो ये वेदरिंग की प्रोसेस में टोपोग्राफी भी इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स। रूट्स ऑफ द प्लांट ग्रो इनटू द रॉक कॉजिंग क्रैक्स एंड ब्रेकेज। अब देखो रॉक्स एंड एनिमल्स, देखो रॉक्स और एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहली बात सॉरी प्लांट्स और एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्लांट जैसे कि आपको पता है प्लांट की जो रूट है वो ग्रो करती है, ठीक है। आप कोई भी रॉक भी अगर पड़ी हुई है तो वो रूट ना उस रॉक में से होके चली जाएगी, तो वहाँ ब्रेकरेज हो जाए, ब्रेक मतलब उसके क्रैक पड़ जाएंगे, क्रैक हो जाएगी नहीं हो जाएगी ऐसे करके। अब एनिमल्स एनिमल्स भी क्या करते हैं, एनिमल्स जब ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, कुछ करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनके पैरों के थ्रू या कभी कभी क्या होता है वो धक्का दे के क्या करते हैं वो रॉक्स को गिरा देते हैं, ठीक है ना, तो उसके थ्रू भी क्या होता है वेदरिंग की प्रोसेस होती है। मतलब ये छोटे छोटे आपको फैक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे जिसकी वजह से जिस पर वेदरिंग डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है, ऑन विच द वेदरिंग डिपेंड्स। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट इज रॉक टाइप, सेकंड इज क्लाइमेट, थर्ड इज टोपोग्राफी एंड last is plant and animals. So these are the 4 important factor which determine the weathering. Okay, चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल की प्रोफाइल क्या होती है, ठीक है। द लेयर्स ऑफ सॉइल आर कलेक्टिवली नोन एज सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहली बात कि वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब सबको पता है, प्रोफाइल का मतलब ये होता है जैसे कि आप सब लोगों को देखा होगा कि प्रोफाइल का मतलब होता है कि भाई इसमें है क्या क्या, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन कि प्रोफाइल क्या है इस बंदे की। प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उसके बारे में पूरी सब कुछ जानकारी रखना। तो जो कलेक्टिव लेयर्स होती है ना सारी सॉइल की जितनी भी लेयर्स हैं उन सबको अगर आप मिला दोगे, जैसे टॉप सॉइल, सब सॉइल, बेड रॉक, इन तीनों को जब आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सॉइल प्रोफाइल। कलेक्टिवली वो क्या बन जाता है, कलेक्टिवली बन जाता है वो सॉइल प्रोफाइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है सॉइल की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका टॉप सॉइल, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है दिस इज टॉप सॉइल, ये क्या है आपकी टॉप सॉइल। याद रखिएगा अपर मोस्ट और टॉप एक ही बात है। अपर मोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर, टॉप का मतलब भी सबसे ऊपर, तो अपर मोस्ट यानी कि टॉप सॉइल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इट इज़ द वेरी फाइन सॉइल एंड ऑल्सो कंटेन्स द फर्टाइल ह्यूमस। तो ये क्या होती है, ये बहुत ही फाइन सॉइल होती है, मतलब बहुत ही इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं। और इस सॉइल में ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इस टॉप लेयर में ही आपको देखने के लिए मिलता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ह्यूमस डेड प्लांट और ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ होता है जो कि हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। द मिडिल लेयर इज नोन एज सब सॉइल, हैज स्मॉल साइज रॉक एंड सॉइल पार्टिकल। अब ये जो मिडिल लेयर होती है ना, मिडिल लेयर, ठीक है, इस मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, दिस मिडिल लेयर इज नोन एज सब सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम सब सॉइल कहते हैं। इसमें जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। रॉक और स्मॉल के पार्टिकल तो थोड़े थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं जो ऊपर वाली सॉइल है उससे थोड़े से बड़े आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स आर प्रेजेंट इन द लोअर लेयर। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। द बॉटम लेयर इज मेड अप ऑफ अनवेदर्ड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। अब देखिए लास्ट वाला जो सबसे है आपका, लास्ट वाला जो देखने के लिए मिलता है ये आपको दिख रहा होगा बेड रॉक। इस एरिया को वैसे बेड रॉक बोलते हैं। बेड रॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ की जो रॉक्स हैं आपको दिख रही होंगी ये अभी अनवेदर्ड रॉक है। अनवेदर्ड का मतलब इनकी वेदरिंग की प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है, ये अनवेदर्ड रॉक है, ठीक है। इनका सॉइल का फॉर्मेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये धीरे धीरे मतलब ये सबसे बड़े पीसेज ऑफ रॉक है और ये सबसे अनफर्टाइल लेयर होती है, इसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती है, ना इसमें ह्यूमस होता है। जैसे कि इसने बोला ना कि इट डज़ नॉट कंटेन एनी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है। बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट देखने के लिए मिलते हैं आपको रॉक के,
ठीक है, अनवेदर्ड रॉक होती है, और इस सिचुएशन इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेड रॉक। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको सॉइल प्रोफाइल अगर रिवाइज करवाऊँ तो सॉइल प्रोफाइल में कितनी लेयर्स होती हैं, जनरली 3 लेयर्स होती हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक। ठीक है, टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल, सब सॉइल मिडिल लेयर होती है जिसमें थोड़े से बड़े पार्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द टॉप सॉइल। और बेड रॉक क्या होती है, बेड रॉक सबसे अनफर्टाइल लेयर होती है जो कि लास्ट में प्रेजेंट होती है, जिसमें आपको अनवेदर्ड रॉक्स देखने के लिए मिलती हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन। ठीक है जी, चलिए, तो सॉइल प्रोफाइल भी हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो आज के दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं। चलिए, अब ये क्या है, ये एक रन थ्रू है। रन थ्रू करना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। तो आज जो हमने पढ़ा है अब तक की वीडियोस में, वो इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पढ़ी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ी है, एजेंट ऑफ वेदरिंग पढ़े हैं। ठीक है, तो सॉइल इंपॉर्टेंट क्यों होती है, शेल्टर फॉर एनिमल्स के लिए, फर्टिलिटी फॉर प्लांट और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टेक्सचर, कलर और पोर स्पेस। और आपके जो एजेंट ऑफ वेदरिंग होते हैं, वो एजेंट ऑफ वेदरिंग क्या होते हैं, विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए, अब ये जो ट्रैक योर प्रोग्रेस है ये आप लोग अपने आप करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको लिखना क्या है। आई एम गिविंग यू हिंट्स, ओके, हिंट्स दे रहा हूँ मैं आपको। नेम एन एनिमल दैट लिव इन सॉइल, ऐसे एक एनिमल का नाम लिखना है जो कि किस में रहता है, जो कि सॉइल में रहता है। ठीक है, नेम द 3 लेयर्स ऑफ द सॉइल, अभी अभी हमने पढ़ा है कौन कौन सी 3 लेयर्स ऑफ द सॉइल होती है। नेम द एजेंट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग तो अभी हमें रन थ्रू में ही पढ़ा है कौन कौन सी एजेंट ऑफ वेदरिंग होते हैं। तो ये आप फिल करेंगे पेज नंबर 140 पर। ठीक है, so thank you so much for today. I hope you all are doing good at your homes. Thank you so much.